नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जंगल सफारी के दौरान एक तेंदुआ बस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसके बाद तो यात्रियों की धड़कनें रुक सी गईं। जंगल सफारी में लोग शेर, बाघ और तेंदुओं को देखने की हसरत के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब वही जंगली जानवर एकदम चेहरे के सामने आ जाए तो फिर जरा सोचिए क्या हालत होगी। बेंगलुरु के जंगल सफारी में एक बस यात्रियों को लेकर पहुंची। सभी लोग बेहद उत्साहित थे कि बाघ, तेंदुए देखने को मिलेंगे और मोबाइल कैमरे में फोटो कैद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बस में सवार लोगों की जान हलक में आ गई। सफारी के दौरान जिस सड़क से बस गुजर रही थी, बस रुकी हुई थी। इसी बीच एक तेंदुआ अचानक वहां पर प्रकट हो गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। तेंदुआ उस बस के करीब आ गया और कुछ देर तक देखने के बाद वो बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो खिड़की पर लगी लोहे की रॉड तक आसानी से पहुंच गया। फिर तो उसने कुछ ही सेकंड में उस रॉड को बिल्कुल मजबूती से जकड़ लिया और खिड़की से बस के अंदर झांकने लगा। ये देखकर यात्री बुरी तरह घबरा गए। तेंदुए को अपनी तरफ आता देख सभी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तेंदुआ थोड़ी देर तक उस रॉड को पकड़कर लटकता नजर आया। हालांकि उन पर्यटकों के शोर मचाने के बाद वो बस से नीचे उतरा। इतना ही नहीं, वो अब बस की आगे वाली खिड़की पर चढ़ने की फिराक में था। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, लेकिन तेंदुआ वहां से नहीं गया, बल्कि वो बस की तरफ देखता रहा। दहशत से भर देने वाली ये घटना बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा चिड़ियाघर में हुई। इस तरह पर्यटकों का तेंदुए से सीधा सामना हो गया, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब बस आगे निकल गई तब सैलानियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी जान बच गई थी। लेकिन जंगल सफारी का ये अनुभव उन्हें ताउम्र याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के आणंद में एक दिल दहला देने वाला हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। एक बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद तो सड़क पर कोहराम मच गया। आणंद की सड़कों पर यह दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया, जहां एक बस ने ऐसा कोहराम मचाया जिससे सड़क पर दूसरे राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे ने अपनी आंखों में कैद कर ली। हादसे से पहले सड़क पर सब कुछ सामान्य नजर आया। सड़क पर ना तो ज्यादा भीड़ दिखी और ना ही ज्यादा ट्रैफिक गुजर रहा था। कुछ गाड़ियां और बाइक सड़क से गुजरते हुए दिखी। तभी इसी दौरान सड़क पर एक बस आई और वो सड़क के किनारे खड़ी सफेद कार से टकरा गई। वो बस वहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद उसने दूसरी सफेद कार को टक्कर मारी, जिसके बाद वो कार तीसरी गाड़ी से जा भिड़ी। कार घिसटती हुई आगे जा रही थी। एक कार तो वहीं सड़क पर गोल गोल घूमने लगी। बस में बैठे यात्री भी चिल्लाने लगे। एक बाइक सवार बस की चपेट में आने से बच गया, क्योंकि उसने ऐन वक्त पर अपनी बाइक को वहां से हटा लिया, नहीं तो उसके साथ भी हादसा हो सकता था। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में कई यात्री भी सवार थे। अचानक ड्राइवर ने बस से संतुलन खो दिया। वो सड़क के दाईं ओर चलने लगी। बताया गया कि बस का ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया था और इसी वजह से बस सड़क से एक तरफ मुड़ गई और हादसा हो गया। बस में 25 यात्री सवार थे, जो बुरी तरह से डर गए थे। कारों से टकराने के बाद बस भी रुक चुकी थी, तब जाकर यात्रियों की जान में जान आई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। कहा जा रहा है कि बस चलाने के दौरान अचानक ड्राइवर बेहोश हो गया था। बस रुकने के बाद गोली लग गई, जिससे वो जख्मी हो गया। वहीं बीते दिनों प्रयागराज में फायरिंग की घटना में एक बच्चे की मौत हो। यूपी में हर्ष फायरिंग रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए, लेकिन फिर हर्ष फायरिंग की घटनाओं में लोग घायल हो रहे हैं। ताजा घटना बांदा से है, जहां पर 9 साल का एक लड़का प्रिंस अपने मामा के यहाँ रखे गए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा था। वो घर कान के पहुंच गया। प्रिंस बुरी तरह से दर्द में था। वो लहूलुहान हो चुका था। खुशी का माहौल पल भर में, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? खड़िया, छतरपुर।
अच्छा, क्या घटना हुई है, कैसे चोट लगी है ये? दुकान में नमकीन खा रहे थे, हाथ से अच्छा, तो कहाँ पर गोली लगी है? हाथ में लगी है। घटना बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश के सरबई गांव से ये लड़का बांदा आया था। प्रिंस के मुताबिक उसके रिश्तेदार छोटे लाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पुत्र प्राप्ति के अवसर पर उनके परिजन व महिलाएं गांव के मंदिर में हो रही पूजा अर्चना में एकत्रित थे। यहाँ उनके रिश्तेदार छोटे लाल यादव द्वारा की गई हर्ष फायरिंग से उनके साथ आए युवक प्रिंस प्रजापति निवासी ग्राम सरवई जनपद छतरपुर के हाथ में गोली लग गई है। पुलिस ने बंदूक के साथ आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा छोटे लाल यादव निवासी ग्राम बलखेड़ा थाना गिरवा जनपद बांदा को मैं बंदूक के फायरिंग के दौरान 3 बच्चों को गोली लगी, जिसमें 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना करछना थाना क्षेत्र के केचुहा गांव की है। एक मैरिज हॉल में सगाई समारोह का आयोजन किया गया था। लड़की के भाई पर फायरिंग का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि सगाई समारोह में लड़की का भाई 12 बोर की बंदूक लेकर पहुंचा और दनादन फायरिंग करने लगा। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में कई महीनों से भेड़ियों का आतंक है, तो वहीं सीतापुर और हरदोई में भी भेड़िए के हमले हुई हैं। किसान जख्मी हैं। दोनों जगह दावा है कि ये हमले भी भेड़ियों ने किए हैं। अभी 2 दिन पहले बहराइच में भेड़िया मारा गया था, जिसके बाद दावा किया गया था कि ये छठा भेड़िया ही था जिसे वन विभाग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बहराइच के महसी इलाके में अभी भी जंगली जानवरों के हमले रुके नहीं हैं। महसी इलाके के गरेठी गुरुदत्त सिंह पुरवा की ये घटना है, जहां मां के साथ लेटी बच्ची के चिल्लाने के बाद उसकी मां जग गई। शोर मचाया गया, जिसके बाद वो आदमखोर वहां से भाग खड़ा हुआ। बच्ची अंजू को फर्स्ट एड के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। उसे मेडिकल कॉलेज में बने भेड़िया वार्ड में शिफ्ट किया गया है। परिजनों के मुताबिक रात 11:30 पर बच्ची अपनी मां के साथ में सो रही थी आंगन में, तो उस बच्ची को खींच करके जानवर ले गया है। द्वारे पर उसको छोड़ा है, उसी गन्ना के किनारे छूट गई है। जब वो उसकी गला कट गया है दोनों तरफ से दांत लगे गहरे गहरे, और कुछ लोग ने कह रहे हैं कि कुत्ता काटा है। क्या लगता है कौन सा है? हमको लगता ये पहचान है तो उन्होंने स्पष्ट कहा, इस बच्ची नहीं जानती, इसको पहचान नहीं है कि भेड़िया कैसे होता है क्या है ना। तो उसने बयान दिया है माने इस टाइप का, और बच्ची है भी बहुत छोटी बच्ची है। तो और जहाँ तक हमले की बात है तो भेड़िया का हमला नहीं है, सियार का भी हमला नहीं है। महसी इलाकों में इस तरह के हमलों में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों बहराइच में एक भेड़िया मारा गया था, लेकिन अब अगर ये भेड़िया का हमला है तो इसका मतलब है कि इलाके में अभी भी कई भेड़िए घूम रहे हैं। ग्रामीण भी लगातार भेड़ियों के दिखने की बात कर रहे हैं, जिससे वन विभाग की चुनौती बढ़ गई है। हरदोई में जंगली जानवर ने धान काट रहे बाप बेटे पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान घायल हो गया, वहीं उसका बेटा भी जख्मी हो गया। घायल किसान के मुताबिक धान काटते वक्त अचानक उन पर हमला हुआ। इसके बाद दोनों करीब 20 मिनट तक उससे लड़ते रहे, जिसके बाद वो भाग गया। घायल किसान का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। किसान ने बताया कि भेड़िए जैसा खूंखार जानवर था। हमले के बाद वो खेतों में जाकर छिप गया। जान बचाकर दोनों मौके से भाग खड़े हुए। थाना सुरसा के लालापुरवा गांव की ये घटना है। घायल किसान को CHC में भर्ती कराया गया, जहां वो खतरे से बाहर है। मामले की सूचना वन विभाग को भी दी गई है। वन विभाग ने कॉम्बिंग कराने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगर में देवी मां का एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां हर साल नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है और मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की पूजा अर्चना करता है, मां उसे सब सुख प्रदान करती हैं और सारे दुख हर लेती हैं।
आते हैं। वैसे तो मां के द्वार साल भर भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्र में मां के दरबार में हाजिरी लगाने वालों का तांता लगा रहता है और लंबी लाइन में लगकर भक्त माता का आशीष लेते हैं। मैं यहाँ माता के दर्शन करने आई हूँ। प्रसाद चढ़ाने मैंने व्रत रखा है आज पंचमी का, और माता के दर्शन हुए अच्छे खासे। और इधर मंदिर है तो आज हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। कोई मनोकामना भी हाँ, मनोकामना है तो। नीचे माता का मंदिर एक टीले में बना हुआ है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है कि दर्शन और माँ भी अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। माँ गिरजा का जो स्थान काफी प्राचीन है। स्कंद पुराण के 51वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि कौशिक की प्रवस्था आया हो। सर्वप्रथम यहाँ पर जो है कौशिक ऋषि ने माँ गिरजा की उपासना आराधना की थी, और इस नदी का नाम कौशिकी है स्कंद पुराण में। और कौशिक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, और भक्तगण जो है दूर दराज से यहाँ पर जो है माँ भक्ति के दर्शन करने आ रहे हैं। माँ गर्जिया के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। माना जाता है कि भैरवनाथ की पूजा किए बिना देवी की पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं नव विवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं, और माना ये भी जाता है कि निःसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं और उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और नवरात्रि के मौके पर श्रीनगर में मां धारी देवी के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। मां का आशीर्वाद पाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम की रक्षक माने जाने वाली मां धारी देवी के मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। नवरात्रि में भक्तों के लिए मां धारी देवी के मायने और अधिक बढ़ जाते हैं। मान्यता है कि मां धारी की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपने चेहरे के भाव बदलती है। सुबह छोटी बालिका के रूप में मां की मूर्ति नजर आती है, दोपहर में मां की मूर्ति स्त्री का भाव बनाती है, जबकि शाम होते ही मूर्ति वृद्धा रूप में नजर आती है। और यहाँ की बहुत मान्यता है धारी देवी की, और यहाँ धारी देवी 3 रूप बदलते हैं अपने, और बाकी ये अकेला 4 धामों की रक्षा भी करते हैं। और आजकल नवरात्रि शुरू हो गए तो सारे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। माँ यहाँ पे 3 रूप बदलती है। सुबह रहती है छोटी कन्या के रूप में, और दिन में स्त्री के रूप में, और शाम को वृद्ध बन जाती है। और आजकल नवरात्रों में माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होती है, इस वजह से भक्तजन यहाँ वो बहुत सारी भीड़ के साथ जुड़े होते हैं। अब 4 धाम यात्रा भी अपने अंतिम चरणों में है। ऐसे में 4 धाम की रक्षक माने जाने वाली मां धारी देवी के मंदिर में समझ लो 100 गुना भीड़ बढ़ गई है, और बहुत ही ज्यादा मतलब जो है लोग आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं और अपने दर्शन का लाभ ले रहे हैं। जिसको पूजा करानी वो बैठ के पूजा करते हैं, जिसको खाली दर्शन करने वो लाइन लगी है, लाइन से अपने दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मां धारी देवी के द्वार आस्था की डोर से बंध कर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और नवरात्र में यहां मां की विशेष पूजा भी होती है। ऐसी मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही भक्तों के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।